नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं ब्रिजेश चंद्र यादव, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय जखामा, नागालैंड। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। प्यारे मित्रों, झांसी की रानी पाठ पर आधारित 2 वीडियो हम आपके साथ पहले ही शेयर कर चुके हैं। इस पाठ पर आधारित यह अंतिम वीडियो है। इसमें झांसी की रानी पाठ के शेष भाग को प्रस्तुत किया गया है। दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा कि डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के द्वारा कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया और जो राजाओं का सम्मान है उसे कलकत्ते की बाज़ार में, जैसे रानी के गहने और उनके जेवरात और उनके कपड़े कलकत्ते की बाज़ार में जो व्यापारी लोग हैं वो नीलाम कर रहे हैं। ठीक, तो लेखिका कहती हैं कि आप देखेंगे, लेखिका कहती हैं कि यूँ पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। कहते हैं कि इस प्रकार जो पर्दे की इज्जत थी, जो पर्दे के आड़ में स्त्रियों का जो सम्मान था, आज वह विदेशियों के हाथ बिक रहा था। आगे देखिए अब क्या है। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना दूधू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहते हैं कि कुटिया मतलब झोपड़ी, कुटियों में भी विषम वेदना। बट अब यह है कि मतलब ये है कि जो राजा लोग ही नहीं बल्कि जो सामान्य जनता थी वह भी बहुत पीड़ित थी। महलों में आहत अपमान और राजाओं का अपमान हो रहा था। उन्हें उनके मान को चोटिल किया जा रहा था, उनके सम्मान को चोट पहुंचाया जा रहा था। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, और जो वीर सैनिक थे उनके मन में अब अपने पुरखों का गर्व जागृत हो चुका था। इसलिए वे अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दिए। नाना धूधू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। कहते हैं कि जो नाना धूधू पंत पेशवा, ये सभी लोग विद्रोह के सामान जुटा रहे थे। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। और तब रानी लक्ष्मीबाई, जो छबीली नाम से नाना साहब इनको पुकारते थे, वह भी रणचंडी का आह्वान कर चुकी थी। मतलब वह भी युद्ध के लिए युद्ध की घोषणा कर चुकी थी। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। कहते हैं कि जब यह आंदोलन, जब यह क्रांति आरंभ हुई तो इनके अंदर भी अंग्रेज़ों के प्रति बगावत के भाव थे। बस उन्हें ये जगाना था। उन्होंने भी उस अग्नि को जगाई। मतलब रानी लक्ष्मीबाई ने भी विद्रोह कर दिया। बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहती हैं लेखिका कि बुंदेल क्षेत्र के हर लोगों के मुँह हमने यह कहानी सुनी कि उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने साहस का, अदम्य साहस का, अपने अदम्य वीरता का परिचय दिया था। उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने अंत तक अपने सर नहीं झुकाए। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। कहते हैं कि जब राजाओं के महल ने आग दी, राजाओं ने क्रांति को चिंगारी दी और झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई, तब जनता भी क्या हुई, जनता भी क्रांति में कूद गई। ठीक है, मतलब राजा लोगों ने आवाहन किया और जनता भी उसमें कूद पड़ी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर्दम से आई थी। कहते हैं कि यह जो स्वतंत्रता की चिंगारी थी यह लोगों के हृदय से निकली हुई थी। मतलब लोग इतना पीड़ित थे कि अंदर से इतना पीड़ित हो चुके थे कि विद्रोह का भाव उनके अंदर से बाहर निकला था। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। कहते हैं कि झांसी भी चेत गया, मतलब सचेत हो गया, दिल्ली भी सचेत हो गया और लखनऊ तक ये लपटें पहुंच चुकी थी। जो ये क्रांति की ज्वाला थी
इसकी लपटें जो है लखनऊ तक पहुंच गई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। कहते हैं कि क्रांति की शुरुआत मेरठ से ही हुई थी। तो कहते हैं कि मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। मतलब ये जो क्रांति हुई इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव मेरठ, कानपुर और पटना में पड़ा था। जबलपुर, कोल्हा में भी कुछ हलचल उकसानी थी, तो उसका प्रभाव कुछ कुछ जबलपुर और कोल्हापुर में भी पड़ा और वहाँ भी क्रांति शुरू हो गई। जबलपुर, कोल्हापुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। फिर अगली पंक्ति देखिए, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना दूदू पंत, तात्या चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहते हैं कि इस स्वतंत्रता की जो महायज्ञ था, यह स्वतंत्रता की जो क्रांति थी, इसमें कई वीरवरों ने अपना जो है मतलब कई वीरों ने अपनी आहुति दे दी। कई वीर इसमें काम आए, जैसे नाना दूदू पंत, तात्या तोपे, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, ये सभी लोग जो है इस स्वतंत्रता के महायज्ञ में जो काम आए और इन्होंने अपनी कुर्बानी दी और भारत के इतिहास में, इतिहास गगन में मतलब इतिहास के आकाश में अपने आप को अमर कर गए। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, लेकिन अंग्रेजी शासन में उन्होंने मतलब इन जो स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उस समय अंग्रेजी शासन में उसे अपराध है, जुर्म माना जाता था। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। कहते हैं कि अब हम इनकी गाथाओं को छोड़ करके हम झांसी के मैदान में प्रवेश करते हैं, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। कहते हैं कि जहाँ लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों के बीच मर्द बनी खड़ी हुई हैं। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में। कहते हैं कि लेफ्टिनेंट जो वाकर था वह जवानों में सबसे आगे आ गया और रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में और रानी ने जो है अपनी तलवार खींच ली और वाकर के साथ युद्ध करना आरंभ कर दिया। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। मतलब रानी लक्ष्मीबाई ने जो लेफ्टिनेंट वाकर था उसे जख्मी कर दिया, घायल कर दिया, तो जो है जो वाकर है वो भाग जाता है और उसे जो है रानी लक्ष्मीबाई की वीरता पर बड़ी हैरानी होती है। बहुत वह अचंभित होता है, उनकी वीरता से बहुत आश्चर्यचकित होता है। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहते हैं कि बुंदेल लोगों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी कि झांसी की रानी ने जो है अंग्रेज़ों के साथ जमकर लड़ा। वह झांसी की रानी ही थी जो अंग्रेज़ों के साथ जमकर लड़ी, अदम्य साहस का परिचय दी। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। मतलब रानी लड़ाई करती हुई कालपी पहुंच गई और 100 मील पार करके वह जब 100 मील मतलब युद्ध करते करते वह अंग्रेज़ों को पीछे भगाती चली गई। इस प्रकार वह 100 मील पीछे लेकर चली जाती हैं। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। कहते हैं कि लेखिका कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई, जो बुंदेल लोग कहते हैं, ठीक है, ये बुंदेल लोगों के मुंह की कहानी है कि रानी लक्ष्मीबाई किस प्रकार जो है अंग्रेज़ों के साथ लड़ी। तो कहते हैं कि घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। कहते हैं कि इनका घोड़ा, रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा था वह थक गया और भूमि के ऊपर गिर गया और तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। यमुना तट पर अंग्रेज़ों ने फिर खाई रानी से हार, और वो यमुना तट पर अंग्रेज़ों ने फिर से रानी से मतलब वहाँ पर यमुना तट पर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों को फिर से हरा दिया।
विजयी रानी आगे जल्दी किया ग्वालियर पर अधिकार। कहते हैं कि रानी विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ती हैं और ग्वालियर पर अधिकार कर लेती हैं। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। मतलब सिंधिया लोग अंग्रेजों से डर गए और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी राजधानी छोड़ दी। बुंदेली हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहते हैं कि जो सिंधिया लोग मतलब भारतीय शासक सिंधिया लोग थे, वे अंग्रेज़ों के सामने अपना हथियार डाल देते हैं और अपनी राजधानी छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन एक रानी लक्ष्मीबाई थी, वह जो है अंग्रेज़ों के सामने झुकी नहीं और अपनी अंतिम सांस तक उनके साथ युद्ध लड़ती रहीं। विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर सेना घिर आई थी। कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई को विजय तो प्राप्त हुई, लेकिन अंग्रेज़ों की सेना फिर से आ गई और उन्हें घेर ली। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। कहते हैं इस बार जनरल स्मिथ उनके सामने आता है, लेकिन वह भी जो है मुँह की खाता है, मतलब वह भी पराजित हो जाता है। कान्हा और मंदरा सखियाँ रानी के संग आई थीं, क्योंकि रानी के संग लड़ाई में उनकी दो सखियाँ थीं, कान्हा और कंधरा, वो भी लड़ रही थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। उनकी दो सखियों ने भी युद्ध क्षेत्र में भयंकर कोहराम मचा दिया था। ठीक है, अपने युद्ध कौशल से जो है अंग्रेज़ों को पराजित कर रही थी ये दोनों जो इनकी सखियाँ थीं। पर पीछे ही ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। कहते हैं लेकिन तभी अचानक से ह्यूरोज आ जाता है और रानी को घेर लेता है। बुंदेली हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब इतना कुछ हो जाने के बाद भी, घिर जाने के बाद भी रानी जो है डरती नहीं है और अंग्रेज़ों से लड़ती रहती है। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। वह हीरोज ने उन्हें घेर लिया, तभी जो है रानी डरी नहीं, वह मार काट करती हुई सेना से बाहर निकल जाती हैं। किंतु सामने नाला आ गया था, वह संकट विकट पार। कहते हैं कि सामने एक नाला पड़ गया और वह गंभीर संकट में, घोर संकट में पड़ गई। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। कहते हैं कि उनका जो घोड़ा था वो तो मर चुका था, नया घोड़ा था और नया घोड़ा जो है नाले को पार करने में अड़ गया और नाले को पार ही नहीं कर रहा था। इतने में ही जो है सैनिक आ गए। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। रानी अकेली थी और शत्रु बहुत सारे और पर वार होना शुरू हो गया। घायल होकर गिरी सिंघनी उसी वीरगति पानी थी और रानी लक्ष्मीबाई जो है घायल हो जाती हैं, उन्हें सिंघनी का रूप दिया गया है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को यहाँ सिंघनी कहा गया है कि इतनी वीर थी कि अंतिम सांस तक लड़ती हैं, डरती नहीं हैं। उन्हें वीरगति प्राप्ति हो गई, उनका भी जो है वह भी क्या हो गई, देश पर कुर्बान हो गई। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहते हैं कि बुंदेले हर बोलों मतलब बुंदेल क्षेत्र के लोगों ने कहा कि मुँह से हमने ये कहानी सुनी कि इतना होने के बाद भी रानी अंतिम सांस तक लड़ती रहीं। ठीक है, वो मतलब अपने आप को आत्मसमर्पण नहीं करती है। रानी गई सिधार चिता पर, अब उसकी दिव्य सवारी थी। कहते हैं कि रानी का निधन हो गया और चिता पर पड़ गई और चिता ही उनकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। कहते हैं कि वह वीरगति को प्राप्त कर गई। तेज की वह सच्ची अधिकारी थी और वह वीरगति को प्राप्त होने की ही अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी। कहते हैं भी अभी उनकी उम्र कुल 23 वर्ष की ही थी। अभी वह सिर्फ 23 साल की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। और 23 साल की उम्र में इतनी साहस और इतनी निडरता के साथ जो है किसी आक्रमणकारी का शासन करना बहुत ही अद्भुत है। यह देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वह मनुष्य नहीं थी, बल्कि कोई अवतारी देवता या भगवान थी। हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी। कहते हैं कि वह हम लोगों के अंदर मतलब भारतीयों को जीवित करने आई थी
भारतीयों को आज़ाद करने आई थी, स्वतंत्रता की नारी बन करके भारतीयों को आज़ाद कराने आई थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, मतलब वह आई और जो पथ दिखाना था, लोगों के अंदर स्वतंत्रता के भाव जागृत करना था, वह रास्ता वो दिखा गई और हमको सिखा गई कि किसी के आगे आत्मसमर्पण नहीं करना है, अंतिम सांस तक लड़ना है, वीरता के साथ अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए अंतिम सांस तक लड़ना है। खूब बूंदे ने हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए ये अंतिम पंक्तियां हैं। जाओ रानी याद रखेंगे एक कृतज्ञ भारतवासी। जो लेखिका हैं वो जो है रानी लक्ष्मीबाई को अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से विदा देती हुई कहती हैं कि हे रानी, अब आप स्वर्ग सिधारिए। एक कृतज्ञ भारतवासी, ये जो किसी के उपकार को मानने वाले हैं, भारतवासी हैं, ये आपको आपके उपकार को मानेंगे और आपको हमेशा याद रखेंगे। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। कहते हैं कि यह आपका बलिदान देश के लोगों में स्वतंत्रता के भाव जगाएगा जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। एक ऐसे मतलब कि आपका यह बलिदान खाली नहीं जाएगा, आपका यह बलिदान भारतीयों के अंदर न समाप्त होने वाली स्वतंत्रता का भाव जगाएगा। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। कहते हैं कि चाहे इतिहास शांत हो जाए, चाहे सच्चाई को फांसी लग जाए, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। कहते हैं कि विजय में मत पागल होकर के चाहे कोई गोलों से झांसी को उड़ा दे, तेरा स्मारक तो तू ही होगी। लेकिन कहते हैं कि तुम्हारी स्मारक या तुम्हारी मूर्ति तो सिर्फ तुम ही होगी। तुम खुद अमिट निशानी थी, तुम तो खुद न मिटने वाली निशानी थी। आपकी वीरता ही ऐसी थी कि आपको के लिए स्मारक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो है वीरता को लोग बिना स्मारक के ही आपकी वीरता को लोग याद करेंगे। आपकी साहस के गुणगान को सुन करके लोग आपको हमेशा याद रखेंगे। बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लेखिका अंत में इन दो पंक्तियों के साथ ख़त्म करती हैं कि बुंदेलों हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहती हैं कि जब मैं बुंदेल क्षेत्र में गई तो वहाँ हर बुंदेलों के मुँह से हमने रानी लक्ष्मीबाई की एक कहानी सुनी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि वह मतलब झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, वह अंग्रेज़ों के सामने, मर्दों के सामने मर्द की तरह खड़ी होकर जो है वीरतापूर्वक अंग्रेज़ों का शासन को जो है सामना किया और अंतिम सांस तक वे लड़ती रहीं और झांसी की रक्षा में लगी रहीं। ठीक है प्यारे मित्रों, इस वीडियो में जो है हमने झांसी की रानी पाठ को पूरा समाप्त कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे मित्रों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। हम शीघ्र ही अगली वीडियो के साथ आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार।